तनिष जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बड़े, आप बताएं। तो हम आपका पीछा करते करते मैंने कहा आएंगे हम जरूर, तो आपके खेत तक हम लोग आ गए। अब हमको आपसे सारी जानकारियाँ चाहिए कि आप ये जो खेती है थोड़ा सा बताइएगा भैया कि किस तरह से, ये कौन सा खेत है, यहाँ पर पूरा किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम ये बेम्बू प्लांटेशन की तैयारियां कर रहे हैं, जिस बारे में अपना आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था। ये उसी की तैयारी चल रही है। तो ये नया खेत बन रहा है ये? जी जी। तो ये कितने एकड़ का खेत है? ये 6 एकड़ का खेत है जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, और ये सबसे पहले तो किसान भाइयों को आप ये बताएं कि ये किस क्षेत्र में है, ये अपना खेत, ये कौन से एरिया आता है, ये शहर कौन सा है? ये जिला तो अपना खरगोन लगता है। अच्छा। तहसील बीकन गांव लगती है और गांव पोखराबाद है। पोखराबाद के अंदर है ये, बीकन गांव तहसील में पोखराबाद के अंदर है। और यहाँ पर जैसा कि तनिष जी ने अपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, एक बार फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताना चाहूँगा कि तनिष जी यहाँ पे करीब 220 एकड़ के ऊपर बाम्बू का प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हम उनके पास आए इसलिए है कि किस तरह से किसान भाइयों को एक प्रेरणा भी मिले और किस तरह से प्रैक्टिकली इस काम को किया जाता है बड़े स्तर पे, वो लोग समझ पाएँ और उससे क्या लाभ हानि है, आपके विचार हम लोग जानना चाहते हैं। तो ये जो है, ये कितने एकड़ का टुकड़ा है? ये 6 एकड़ का टुकड़ा है। ये 6। किस तरह की खेती है, क्या दूरी रखी है? किसानों को थोड़ा सा ग्राफिंग के बारे में आप जानकारी दें। इसमें हम जो है 12 फीट बाय 5 फीट पर बेम्बू लगाते हैं। मतलब रो टू रो डिफरेंस 12 फीट। जी जी। और प्लांट टू प्लांट 5 फीट हो गया। जी। ठीक है। और स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हम जो है इंटरक्रॉपिंग के लिए जो 12 फीट जगह बचती है, उसमें हम दूसरी फॉरेस्ट्री क्रॉप है जो कि नीलगिरी, कुछ लोग यूकेलिप्टस के नाम से भी जानते हैं, वो लगा लेते हैं। तो उससे बेम्बू और यूकेलिप्टस दोनों सेम। अच्छा, तो इंटरक्रॉपिंग में भी आप फॉरेस्ट्री ही कर रहे हैं? हाँ। तो आप ऐसी ट्रेडिशनल फसल क्यों नहीं कर रहे हैं 2-3 साल के लिए? आपका क्या अनुभव है उसमें? मतलब एक्चुअली क्या है, ट्रेडिशनल फसल में अगर देखा जाए तो वो बहुत रिस्की मामला हो जाता है, क्योंकि आजकल अपन जहाँ देख पा रहे हैं कि किसान और ट्रेडिशनल क्रॉप में कमाई नहीं पा रहे। पहले करके देखा भी है बाम्बू? जी बिल्कुल, मैंने करा है, करीब 2-3 साल करा था, बट उसमें मेरे को कोई खास वो रिजल्ट नहीं आ पाया। अच्छा, जीरो ही रहा? हाँ, मेरे को प्रॉफिट कभी आई थिंक शायद ही हुआ हो, तो और होता भी है तो वो इतना सा होता है जो कि अगर माइन्यूटली देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं होता, खर्चे में निकल जाता हाँ। है। तो किसान भाइयों, तनिष जी की राय है कि इंटरक्रॉपिंग के अंदर ये नीलगिरी का प्लांटेशन का, तो नीलगिरी इंटरक्रॉपिंग कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमें समझाइए ना। एक्चुअली जैसे ये आप देख पा रहे हैं ड्रिप है, तो ये जो 2 ड्रिप है ये इनमें बेम्बू लगेगा और इनके सेंटर मतलब में ये गैप कितनी हो गई है? ये 12 फीट है। 12 फीट है। तो बीच की लाइन में आप क्या कर रहे हैं? नीलगिरी लगा रहे हैं। तो नीलगिरी लगाएंगे तो ये नीलगिरी कब कट जाएगा? क्योंकि बाम्बू तो हमारा 50, 60, 70 साल, 100 साल तक के लिए भी खेती है हमारी, लेकिन नीलगिरी आपका क्या इंटरक्रॉप कब तक मिल पाएगी? क्योंकि फिर बाम्बू बड़े हो जाएंगे, कब तक ले पाएंगे इसमें? नीलगिरी जो एक्चुअली ये 3 साल का जो फर्स्ट कटिंग इसकी आती है वो 3 साल आती है। अच्छा। वैसे तो नीलगिरी ऐसी क्रॉप है जो कि आप 2-3 कटिंग ले सकते हैं, बट अपना बेम्बू जो 4th या 5th ईयर से कटिंग देता है, वो लंबाई बहुत आ जाएगी। हाँ, जब तक तो नीलगिरी अच्छा खासा हाइट ले लेता है, और एक बार हाइट गेन, क्योंकि नीलगिरी और बेम्बू की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसके कारण दोनों एक दूसरे को कोई डैमेज नहीं करते हैं। तो नीलगिरी की आप एक फसल इसमें ले पाएंगे 3, 3.5 साल, 4 साल के अंदर अपनी जो एक बार फसल आएगी वो आप एक बार ले लेंगे। तो एक इंटरक्रॉपिंग हो गया। हाँ। तो अपना कितने पौधे यहाँ पे 12 बाई 5 पे तो बाम्बू लगा रहे हैं, तो कितने पौधे लग रहे हैं 1 एकड़ में हमारे? 12 बाई 5 मुझे कहीं भी यूँ मान लीजिए आपकी 700 पौधे लगते हैं। हालांकि जो लगते हैं वो 726 समथिंग कुछ प्लांट्स लगते हैं, बट क्या होता है खेत टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण, कुछ माइन्यूट रीजंस के कारण 700 अपन ऑन एवरेज पकड़ सकते हैं। 700 तो मिनिमम मान ही सकते हैं। जी। और बीच में जो नीलगिरी लगा रहे हैं वो कितना लग जा रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है आप नीलगिरी बीच की रो में भी लगा रहे हैं और शायद बाम्बू में भी आपने बताया था कि बाम्बू में भी लगा रहे हैं बीच बीच में। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 2 बेम्बू के प्लांट्स जो 5 फीट पर आ रहे हैं उनके बीच में भी एक नीलगिरी लगा रहा हूँ 2.5 फुट पे बीच में। हाँ। तो जब तक बाम्बू छोटा रहेगा तब तक ये पोल भी नीलगिरी का आपका तैयार हो जाएगा। जी। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी प्लानिंग आपने की है। तो कितने प्लांट लग जा रहे हैं 1 एकड़ के अंदर? मुझे जो बेम्बू के, वो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 700 प्लांट्स तो बेम्बू के लगते हैं मुझे, और जो नीलगिरी है उसमें मुझे कहीं भी 1800 से 1900 प्लांट्स नीलगिरी के लग जाते हैं प्रति एकड़। तो अपना प्रति एकड़ करीब 1800-1900 तो नीलगिरी अपने लग गए, जो 4 साल में आपको दे देंगे। तो किसान भाइयों, कितनी बढ़िया प्लानिंग है कि युवा किसान है, आप मिल रहे हैं इनसे, कितनी अच्छी तरह से समझदारी से प्लानिंग किया है कि जो 4 साल में लागत आने वाली है हमारे किसान भाइयों को, बाम्बू को लगाना, उससे संभालना,
बहुत सारे किसानों का ये राय होता है कि भाई कैसे इसमें हम लगाते जाएं, 4 साल बाद मिलेगा, कैच क्रॉप में 6 महीने 3 महीने में हमें फसल मिल जाती। लेकिन इन्होंने कितना उसका साधारण सा उपाय निकाला, यानी करीब 1800 प्लांट भी अगर लगते हैं और 200 रुपये की भी एक नीलगिरी जाती है, जो बहुत ही मिनिमम डाउन साइड पकड़ रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा 3.5 लाख रुपये 3 साल का, तो 1 लाख का एवरेज तो ये वैसे नीलगिरी से ही निकाल लेंगे। और फिर अगले 70 साल तक इस बाम्बू की तो खेती की फॉरेस्ट्री करेंगे और उसके जो फसल हर साल कटेगी लगातार उसके हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये खेत है, अभी हम इनके दूसरे खेत पे भी विजिट करेंगे। ये आपने जो ग्राफ की जानकारी दी, बड़ी अच्छी जानकारी दी तनिष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम आपके जो पुराने खेत है उन पे भी चल के जरूर हम लोग उसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी।